the future indefinite tense, and here you will see affirmatives of future indefinite. You will observe the difference between actives and passives. First of all, I am going to share active structure, subject, will, shall as helping verb, first form of verb, then object. एग्जाम्पल में स्मिथ विल प्लांट ट्रीज। एक एग्जाम्पल रखने का मतलब फायदा ये होता है कि जो बच्चों को है ना वो जो शेप में चेंज आ रही है ना वो पता चलती जाती है कि वर्ब की शेप किस किस तरह से, फॉर्म किस किस तरह से बदल रही है। उसके बाद अब जो है पैसिव में स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, उसके बाद विल शैल के बाद बी आ जाएगा। और पैसिव जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड ही रहती है। बाय सब्जेक्ट अगर है तो बाय आएगा, अदरवाइज बाय के बाद सॉरी सब्जेक्ट है तो बाय लगा के आप लगा देंगे। बाज़ औक़ात सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं भी होता। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट इसमें ट्रीज था, ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्मिथ। उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव में देखते हैं स्ट्रक्चर्स और जो हैं वो एग्जांपल क्या है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी विल शेल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट लगा देंगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल है जी स्मिथ विल नॉट प्लांट ट्रीज। अगर आप इसके पैसिव देखते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा और विल के बाद नॉट, उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ट्रीज विल नॉट बी प्लांटेड बाय स्मिथ। इंट्रोगेटिव में आए, इंट्रोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। उसकी एग्जांपल है जी व्हेन विल स्मिथ प्लांट ट्रीज। ठीक है जी, उसके बाद इसके पैसिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं। पैसिव में जो है वो उसी तरह से सब जो है वो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, ऑब्जेक्ट से पहले फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, बी का इजाफा कर दिया जाता है जी, बी ऐड कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के बाद। उसकी एग्जांपल है व्हेन विल ट्रीज बी प्लांटेड बाय स्मिथ। ठीक हो गया बेटे। आपके पास नेक्स्ट जो टेंस आ रहा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन नाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग विच इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव एट द मूवमेंट, उसमें भी हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में एक्टिव है, पैसिव है। ठीक है जी, एक्टिव का स्ट्रक्चर जो है इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मींस प्रोग्रेसिव फॉर्म। ठीक है जी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है स्मिथ इज प्लांटिंग ट्रीज। पहले जो था वो प्लांट था, अब प्लांटिंग हो गया। इसकी फर्स्ट फॉर्म पैसिव का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, इज एम आर वाज वर्ब के बाद बीइंग का इजाफा किया जाएगा। और आप देखें पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट से पहले बाय और उससे पहले थर्ड फॉर्म, ये हिस्सा इसमें ऑलमोस्ट सेम रहता है। एग्जाम्पल देख लें, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड बाय स्मिथ। उसके बाद नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का बनाने का एक ही रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, बाकी सारा अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर रहता है। एग्जाम्पल देखिए, स्मिथ इज नॉट प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है जी, उसके बाद जो है इसमें पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा इज एम आर, उसके बाद नॉट और बीइंग का इजाफा, बीइंग जो है वो नॉट के बाद लगेगा। ठीक है, ट्रीज आर नॉट बीइंग प्लांटेड बाय स्मिथ। इंट्रोगेटिव में देखते हैं आप, इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। मिसाल देखिए इसकी, व्हेन इज स्मिथ प्लांटिंग ट्रीज। अगर पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, पैसिव स्ट्रक्चर में देखते हैं तो जो है वो बीइंग का इजाफा होगा और ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगेगा। और पैसिव स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का आपको पता है ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट यानी ट्रीज जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो व्हेन आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड बाय स्मिथ। ठीक है जी, उसके बाद है जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास जो है वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है जी सबसे पहले। सॉरी, ये पास्ट कंटिन्यूस में जो है वो छोटा सा, हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस में भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ ये चेंज आएगा कि इज एम आर की जगह पे जो है वो, अगर आप एक्टिव स्ट्रक्चर देखें तो वाजवर आ जाता है। कंटिन्यूस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे ही रहती है। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल देखिए, स्मिथ वॉज प्लांटिंग ट्रीज हो जाएगा। और अगर आपने इसका पैसिव बनाना है उसका स्ट्रक्चर देख लें आप, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा किया जाएगा।
trees were being planted by Smith। नेगेटिव में आप स्ट्रक्चर देख ली, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, स्मिथ वॉज नॉट प्लांटिंग ट्रीज। ठीक हो गया। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पैसिव का, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, बीइंग जो है वो नॉट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है जी, ये इसका बनाने का जगह ट्रीज वर नॉट बीइंग प्लांटेड बाय स्मिथ। इंट्रोगेटिव में देखें, इंट्रोगेटिव ये सवालिया जो है उसमें आपके पास WH वर्ड जो है वो शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट से पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और साथ ING आएगा। अगर आप इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो पैसिव स्ट्रक्चर में जो है वो WH वर्ड और वॉज वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बीइंग का इजाफा, यानी बीइंग इसमें ऐड किया जाएगा। एग्जांपल है जी इसकी, व्हेन वॉज स्मिथ प्लांटिंग ट्रीज, तो बनेगा व्हेन वर ट्रीज बीइंग प्लांटेड बाय स्मिथ। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड पार्ट था। इंशाल्लाह हम थर्ड पार्ट के साथ आएंगे, आगे परफेक्ट के टेंस भी करेंगे। अब तब तक प्रैक्टिस करें इन सेंटेंसेस की। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।